हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 7 का पार्ट 6 शाम एक किसान। ये पार्ट का नाम, ये कविता है, बहुत ही आसान है, आप लोग याद कर सकते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पर, देख लीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस कविता में शाम के दृश्य को किस रूप में दिखाया गया है? यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। इन्हें उपमा कहते हैं। पहले एकरूपता आकाश और सफ़ेद में दिखाई देती हुई कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, इसको बताना, दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे उत्तर। देखिए दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपता निम्न प्रकार है। दूसरी है सूरज को जैसा बताया गया है। चौथी, खेत को चादर से ढका हुआ बताया गया है। पांचवी, नदी को दूध की धारा जैसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। घर, छत या खिड़की से देखकर बताना है। शाम कब से शुरू हुई? तो इसका आंसर देखिए, क में जब सूरज ढलने लगा और आसमान का रंग बदलने लगा तब शाम शुरू हुई। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर इसका। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। सूरज डूबने में कितना समय लगा? ये बताना है, सूरज डूबने में कितना समय लगा। इसका उत्तर देखिए, दूसरा के ख है, सूरज डूबने में लगभग आधा घंटा का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा का ग। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? आसमान का रंग नीला से नारंगी फिर काला हो गया। चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दी। चांद और तारे निकलते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, मोर के बोलने पर कभी कॉल लगा जैसी किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बताइए। तो उत्तर देखिए, इसमें दिया है कबूतर। तो कबूतर करता है गुटुरगु। कौवा, कौवा क्या करता है? काव काव। कौवा का हो जाए काव काव। मैना चहचहाती चीह करती है। तोता ट्यों ट्यों करता है। तोता क्या करता है? ट्यों ट्यों। चील ची ची। हंस हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता से आगे। कविता से आगे है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? आंसर देख सकते हैं। इस कविता को चित्रित करने के लिए नीला, नारंगी, नारंगी हो जाएगा यहाँ पर, गुलाबी, सफेद, पीला, हरा, काला इत्यादि रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे नारंगी हो जाएगा, नारंगी यानी ऑरेंज कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता से आगे क्या कह रहा है। शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। कुछ दिया गया है, जैसे पक्षी, तो पक्षी शाम को क्या करेंगे? अपने घोंसले लौट रहे हैं। जब शाम होता है तो पक्षी अपने घोंसले में लौटते हैं। खिलाड़ी खेल खत्म कर रहे होंगे, वो भी अपने घर लौटेंगे। फल वाले अपने फल को समेटते हैं यानी रखते हैं। माँ रात के खाना बनाने की तैयारी करती है। पेड़ पौधे शांत हो गए हैं। पिताजी काम से घर लौट रहे हैं। किसान खेत से घर आ रहे हैं। बच्चे खेल कर लौट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमिंदरानंद पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार की है। संध्या के झूठपुट बसु का झूठ
झूठा है, चमक रही है चिड़िया। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। कवि धर्मपाल सक्सेना ने शाम को किस रूप में दिखाया है? सुमित्रा कुमारी चौहान ने सुंदरता प्रकृति का चित्रण किया है।